मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था। तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए सासरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। और एक दिल्ली का पुलिस स्टेशन है जो रिंग रोड वहाँ से जाता है, और रोज़ सुबह जब जब भी मैं आता हूँ तो रोज़ तुम्हारे नाम का जप करता हूँ। तो मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि सप्ताह में 4-5 बार एयरपोर्ट जाता और आता हूँ। वो पुलिस स्टेशन तुड़वा दो और तुरंत प्रपोजल तैयार करो और रोड बड़ा करो, उनको बाजू में पुलिस स्टेशन अच्छा बना दो, ताकि दिल्ली का ट्रैफिक वहाँ से कम छूट जाएगा। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एहरी एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12-साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। कि हमारे यहाँ, मैं अक्सर कहता था, मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है, और रोड बनाने के बाद ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती है। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दिया है। मैं किसान हूँ और इस समय बड़े लिबरल अप्रोच में हमने किसानों को लैंड एक्विजिशन की कीमत दी है। पर मैं वो किसानों को आह्वान करूँगा कि आपकी ज़मीन बेचो मत। अगर आप इसको डेवलप करने के लिए आगे जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसान धनवान बने। पर जब हम रोड बनाते हैं तो वो बिल्डर और डेवलपर ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में जो राइज होता है उसका फ़ायदा उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की संपन्नता में, विकास में ये रोड कंट्रीब्यूट करेगा। दिल्ली मुंबई ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, 12 लेन। और आपको पता होगा कि हमने अभी राजस्थान में रोड पर हवाई जहाज़ उतारा, और वो बड़े हवाई जहाज़ में मैं और राजनाथ सिंह जी बैठकर जब हम उतरे तो एयरफोर्स के चीफ मेरे बाजू में, पायलट के पीछे हम दोनों खड़े थे, बीच में भदौरिया जी खड़े थे, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। उन्होंने कहा कि ये जो एयर स्ट्रिप अपना रोड बना है, रोड कम एयर स्ट्रिप, ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी एयर स्ट्रिप है, इतना अच्छा लैंडिंग हुआ। तो हमने हमारी क्वालिटी के तरफ तो हर समय हम ध्यान देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया है। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड है। और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने, पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। तो दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ इट। 100% वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये बात और है कि हम लोग नए नए उपयोग टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं। मैं अक्सर स्टील और सीमेंट वालों को, मैं 40% देश का स्टील और सीमेंट हम यूज़ करते हैं, पर मेरी प्रामाणिक इच्छा है कि ये स्टील और सीमेंट का यूज़ कम हो जाए, ताकि इनकी दुकानदारी और कार्टेल करने का जो धंधा है वो कम हो जाए। इसलिए स्टील और सीमेंट का यूज़ कम करने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने मलेशिया, सिंगापुर से नई टेक्नोलॉजी लाई है कि स्टील के बजाय स्टील फाइबर अगर यूज़ किया जाएगा, जो 2 पियर के बीच में जो 30 मीटर का डिस्टेंस है वो 120 मीटर हो सकता है, और अमेरिका के कंस्ट्रक्शन कोड ने उसको अनुमति दी है। तो मेरा सुझाव है कि ये तुरंत नए इस प्रकार की क्वालिटेटिव सुझाव, और वर्ल्ड में जो जो अच्छी बातें आई है टेक्नोलॉजी को बदलने वाली, उसको सुधारने का काम गति से हो, यही हमारा प्रयास होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भी ये रोड का काम शुरू होने के बाद पहली बार इस रोड को देख रहा हूँ। मुंबई तक जाने वाला हूँ, मैं 2 दिन इसी रोड पर रहने वाला हूँ, तो पहली बार आज मुझे इसको देखने का आनंद मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95, 96, 97 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में बनाया था। तब लोगों को लगा था कि यही हाईवे देश का सबसे बड़ा है, पर दिल्ली मुंबई हाईवे ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का हाईवे बन रहा है। मुझे आज विशेष रूप से याद हो रही है कि मनोहर लाल जी को याद होगा कि इस हाईवे का भूमि पूजन
उस समय आदरणीय सुषमा जी हमारी विदेश मंत्री थी और अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, और हमने यही गुड़गांव के पास उसका भूमि पूजन किया था। पर आज दुर्भाग्यवश दोनों हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियाँ है, तो मुझे उनकी विशेष रूप से याद आ रही है। मुझे उस समय मैंने कहा था कि उसका उद्घाटन जब होगा तब अरुण जी, सुषमा जी, आपको फिर से आना है। अब उद्घाटन 2023 में तो हो जाएगा, पर अरुण जी और सुषमा जी इस समय नहीं है, इसकी याद मुझे निश्चित रूप से इस प्रसंग पे आ रही है। मैं निश्चित रूप से हम उनकी स्मृति को कायम रखें। मैं हृदय से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पत्रकार बंधुओं, आज आप दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, आपसे बात करने का निश्चित रूप से हमारी सबकी कोशिश भी है, समय की कमी है। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। मनोहर लाल जी ने जितनी मांगे की है वो ज़रूर फिर से डिटेल में हम करेंगे, कुछ बाकी रहा तो। हाँ, और निश्चित रूप से हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा चौफेर विकास कर रहा है, और उनके साथ हम भी पूरी ताकत और शक्ति के साथ हरियाणा का, दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे, और दिल्ली को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति दिलाने के लिए 52,000 करोड़ हम दिल्ली में खर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मनाली का भी मैंने बताया, जो आपका वो काम नक्की निश्चित रूप से जितनी बातें आपने बताई है हम उसको सीरियसली करते हैं। हमारे 2 काम हैं, एक आपका अंबाला कठपुतली रोड पर कुछ काम अटका हुआ है, वो आप जल्दी करा दीजिए। दूसरा जो है वो अपना जामनगर से, कहाँ का रोड है, अमृतसर जामनगर में 4 किलोमीटर पूरा रोड पूरा हो रहा है। आपके 4 किलोमीटर लैंड एक्विजिशन का थोड़ा मसला है, आप एक बार उसको सुलझा दीजिए, और वो सुलझ जाएगा तो हमें बहुत तुरंत रोड चालू हो जाएगा। वैसे मनोहर लाल जी, हरियाणा के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारा टोल ही बंद है सब। तो फिर भी परिस्थिति के अनुरूप हमने आपको सहयोग किया है और आप भी करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से ये दोनों प्रोजेक्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और जल्दी ही हम लोग दिल्ली से जयपुर, मेरा एक सपना है कि इलेक्ट्रिक रोड बनाना, इसी रोड को दोनों बाजू में रेलवे की जैसी केबल होती है वो लगाना, और बसेस और ट्रक इलेक्ट्रिक पर चलाना, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। तो ये भी है, और इस पे ड्रोन से माल भी उतरेगा, लोग भी उतरेंगे, और एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट को भी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये दूर की दृष्टि है, और जिसका उपयोग टेक्नोलॉजी का हम इस रोड पर पूरी तरह से करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।